राज्यसभा की खाली हो रही 57 सीटों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 6, बिहार से 5 और राजस्थान और कर्नाटक से 4 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 57 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए मंगलवार नामांकन का आखिरी दिन था। महाराष्ट्र के पुलगांव में सेना के आयुध भंडार में लगी भीषण आग के कारण जान माल को भारी नुकसान हुआ है। वर्धा जिले में नागपुर के पास स्थित इस आयुध डिपो में लगी आग से सेना के 2 अधिकारियों समेत 17 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोगों के घायल होने की खबर है। एहतियातन सेना ने आसपास के गांव से लगभग 1000 लोगों को निकाल लिया है। वर्धा स्थित पुलगांव का ये आयुध भंडार डिपो सेना का सबसे बड़ा डिपो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के पुलगांव में सेना के आयुध भंडार में लगी भीषण आग से हुए जान माल के नुकसान से मैं काफी दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं हादसे में मरने वालों के परिजनों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हेड्स ऑफ द मिशन के 7वें सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत की छवि और सकारात्मक हुई है और इसके लिए उन्होंने किए गए प्रयासों की सराहना की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज अफ्रीकी मूल के लोगों से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस मुलाकात के दौरान विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, विदेश सचिव एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर सुषमा स्वराज ने कहा कि इस घटना को नस्लीय भेद की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार ने अगले 2 सालों में देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कृषि के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। सेवानिवृत्त हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन के स्थान पर एडमिरल सुनील लांबा ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। एडमिरल लांबा इससे पहले नौसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख थे। एडमिरल लांबा 1 जनवरी 1978 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। नौसेना में 38 साल की सेवा के दौरान वे कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में अफ्रीकी छात्रों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न देशों में भारत के मिशन प्रमुखों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अफ्रीका से भारत के संबंध बेहद पुराने हैं। सरकार की ओर से इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर तेजी से कदम उठाए हैं, जो काबिले तारीफ है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक पर हुए हमले की निंदा की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को खास महत्व देता है और सदैव उनके साथ खड़ा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की तो वे गंभीर परेशानी में पड़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वालों को आमदनी घोषित करने के लिए बुधवार से दिए जा रहे सीमित समय का इस्तेमाल करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित सरदार पटेल किसान महासम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में साल 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार को करारा जवाब देगी। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लागू न करने का आरोप भी लगाया। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडोनेशिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर के मैच में साइना ने चीनी ताइपे की पाई यूपो को 3 गेम तक चले मैच में 21-11, 19-21, 21-15 से पराजित किया। आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली को साल के सर्वश्रेष्ठ T20 पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं अन्य 2 भारतीय आर अश्विन और रोहित शर्मा को भी पुरस्कार मिला है। पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान एलिस्टर कुक टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। कुक ने सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। वे 10,000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के 12वें बल्लेबाज बने हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक तंबाकू के सेवन और धूम्रपान की वजह से दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। वहीं भारत में हर रोज यानी हर 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोग तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर लोगों में जागरूकता फैलाने के मकसद से नई दिल्ली में वॉकाथन का भी आयोजन किया गया।